कांग्रेस द्वारा भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल पर ईडी की कार्रवाई को लेकर प्रदेश भर में किए जा रहे आंदोलन को जन विरोधी बताते हुए भाजपा ने जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कांग्रेस सरकार पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए घोटालों की फहरिस्त बताया। इंडियन रिपब्लिक न्यूज के संपादक डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह द्वारा पूछे गए सवाल की भूपेश बघेल ईडी पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके बेटे पर गलत आरोप लगाया गया है और ईडी लगातार रकम को हनुमान जी की पूंछ की तरह बढ़ा रही है। आइए देखते हैं मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने क्या कहा। ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री रहते ही कांग्रेस सरकार द्वारा वन स्वीकृति स्टेज 1 और 23 जनवरी 2023 को वन स्वीकृति स्टेज 2 के लिए सिफारिश भेजा। तब लगातार सिफारिश पे सिफारिश स्वीकृति के लिए महाजेको कोल फील्ड की स्वीकृति में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की संलिप्तता को लेकर जब अनेक खबरों में समाचार भी प्रकाशित किए थे, मैं फिर से डेट बताना चाहूँगी। 25 मार्च 2022 को भूपेश सरकार ने राजस्थान के अशोक गहलोत की सरकार में रहते राजस्थान को कोल माइंस का आवंटन लिखा था। ये रही कांग्रेस सरकार की डेट बाई डेज जो स्वीकृति के लिए लगातार सिफारिश भेज रहे थे। आज भारतीय जनता पार्टी में पूरी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उस पर लालछन लगाने का लगातार जो कांग्रेस काम कर रहे हैं, तिथि को बताते हुए मैं पूरी बात रख दी। मैं आप सभी के माध्यम से, मैं पूरे पत्रकार के माध्यम से मैं पूछना चाहती हूं कि क्या वह मनमोहन सिंह सरकार के समय हुए निर्णयों के लिए आज माफ़ी मांगेंगे? क्या भूपेश बघेल यह घोषणा करेंगे कि अब कभी बिजली का उपयोग नहीं करेंगे? क्या स्वयं यह कह चुके हैं कि विरोध करने वाले अपने घर की बिजली बंद कर देंगे? क्या कांग्रेस हर अपराधी के पक्ष में ऐसे ही खड़े होगी जैसे आज वो अपने बेटे के पक्ष में हैं, जैसे आज पूर्व मुख्यमंत्री अपने बेटे के लिए खड़े हैं? बाकी पूरा विषय मैं आप सबके समक्ष, पूरे पत्रकार बंधुओं के समक्ष रख दी हूँ। कांग्रेस के कारनामों को पूरे स्पष्ट रूप से आप सबके समक्ष रखी हूँ कि किस तरह से पुत्र मोह में कांग्रेस की सरकार किस तरह से पूरे जनता को परेशान करने का काम कर रही है। बाकी आपके साइड से कुछ हो तो ऐसा आप कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल अपने बेटे से मिलने भूपेश बघेल ईडी के कार्यालय गए थे और वहाँ उन्होंने एक बहुत कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात कही थी। जो ये अवैध रकम पकड़ाई है उसको उन्होंने कहा था, कभी ईडी कहती है कि 2100 करोड़ है, कभी ईओडब्ल्यू कहता है कि 3100 करोड़ है, अब 4000 करोड़ की बात आ रही है सामने। तो ये रकम बजरंगबली हनुमान जी की पूंछ की तरह बढ़ रही है। तो ये कहीं ना कहीं अपमान है हमारे देवी देवताओं का कि अवैध रकम को हनुमान जी की पूंछ से तुलना करना, क्या ये सही है? देखिए, कांग्रेसी कभी भगवान को भगवान के रूप में देखे नहीं, इसलिए जो भ्रष्टाचार में लुप्त व्यक्ति मैंने कहती हैं तो पूरे कांग्रेसी अपने बेटे जो रकम बढ़ रही है, जो रकम घट रही है, उस पर भगवान बजरंगबली, हमारे हनुमान, पवन सुत हनुमान हम जिसे कहते हैं, पूरे कष्ट को हरने वाले बजरंगबली के पूछ के नाम का जो रूप दे रहे हैं, कभी आस्था को उतने अच्छे से जाने नहीं हैं। अगर आस्था को माने होते, अगर आस्था को अपने अंदर ग्रहण किए होते तो शायद ये नाम नहीं देते। क्या लगता है ईडी की ये कार्रवाई जिसका विरोध आज कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीन पर उतर के कर रहे हैं? आपने कहा कवासी लखमा जब जेल गए थे तो कोई आंदोलन नहीं हुआ था, जबकि वो तत्कालीन मंत्री भी रहे थे। तो क्या लगता है कि कांग्रेस किस दिशा की ओर जा रही है? जैसा कि एक बात और कहा आपने कि जब लेमरू प्रोजेक्ट की तिलांजलि दे दी गई, हसदेव अरण्य में लाखों पेड़ काटने का आदेश उन्होंने दिया, तब कहते थे बिजली बनती है, बिजली आप घर में मत जलाओ। ये कांग्रेस की मंशा क्या है? कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में किस ओर जा रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में उनको जहाँ जाना था वहाँ चले गए हैं।
क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पार्टी अगर अच्छी काम की होती तो ऊपर की ओर उठते, ना कि वो नीचे की ओर बैठते। तो साफ परिणाम है। नियत और नीति हम जिसे कहते हैं कि जिसकी नियत और नीति सही हो वो बहुत आगे तक जाता है। तो उनकी नियत और नीति, और कांग्रेस पार्टी हमेशा से परिवारवाद में चला है, तो साफ स्पष्ट दिख रहा है। मैम, अभी छत्तीसगढ़ में सरकार भाजपा की, आप लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जंगलों को बेच दिया, तमाम बातें कह रहे हैं। रायगढ़ में कटिंग अभी आपकी सरकार में कुछ मामले में अडानी मैं जिसकी बात कर रहे हो, कहते बासिन में तत्कालीन में कटाई हो रही है। अब विपक्ष में थे तो हल्ला करते थे कि सरकार कटवा रही है, और सत्ता में चुप हैं, खुलेआम दे रहे हैं, पेड़ काटिए। स्वीकृति कहाँ से मिली थी? सिफारिश कौन भेजा था? तो ये डबल इंजन की सरकार आपकी है, कर दीजिए ना, डबल इंजन की सरकार आपकी है। और में आप पिछले साल का एक आदमी कटवा लिया तो ठीक है, गलती किया, डबल इंजन की सरकार है, आप करके बच नहीं सकते। आप 1.5-2 साल हो गया, आप सीधे जाएंगे तो थोड़ा नहीं चलेगा। नहीं, वो सरकार उस पर निर्णय लेगी। सरकार उस पे, सरकार को जो भी निर्णय लेना होगा सरकार अपने सक्षम है निर्णय लेने पे। अब वो सरकार की निर्णय हम दिन तारीख कैसे कह सकते हैं? मैम, आप जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, हमारी सरकार में जीरो टॉलरेंस। अभी आप लोगों ने सुशासन तैयार बनाया है। मैम, सुशासन तैयार में इतने आवेदन आए हैं, सब्जेक्ट ये है कि जिस पे आरोप लगते हैं उसी को जांच आपके अक्सर दे देते हैं। दूसरा, मैम जीरो टॉलरेंस सरकार की बात कर रहा हूँ, आज ही ईडी ने ईडी पर एंटी करप्शन ने कार्रवाई की है, एक बाबू पे रिश्वत देते हुए काफी एक भ्रष्टाचार है, लेकिन कार्रवाई ये तो स्वीकार है। देखिए, कार्रवाई तत्काल हो रही है। चलिए ठीक। उसी में सूरजपुर कलेक्टर ने आदेश निकाला था जोगेश्वर रजवाड़ी एसडीएम का को हटा के और राजनीतिक सोर्स लगा के फिर से तहसील मारे, उसका भी आदेश कलेक्टर लगा निकाला 2 दिन पहले। एजुकेशन के हाल में भ्रष्टाचारी संरक्षण दे रहे हैं।